बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं शारदीय नवरात्रा और इस बार ये शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक। इस बार एक बहुत ही शुभ संकेत है कि ये जो नवरात्रे हैं पूरे 9 दिन के हैं और 10वें दिन जिसको दशहरे के रूप में मनाया जाता है उस दिन माँ का विसर्जन होगा। यानी कि कोई भी नवरात्रा ना ही घटा है और ना ही बढ़ा है। तो ये बहुत ही शुभ माना जा रहा है इस बार की नवरात्रि यानी 9 दुर्गा की पूजा पूरे 9 दिन की जाएगी। प्रतिपदा के दिन जो माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसी दिन घट स्थापना या कुछ लोग इसे कलश स्थापना भी कहते हैं, इसी दिन किया जाता है। इस समय जो घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ समय है वो सुबह से ही शुरू हो जाता है। इस बार सुबह 6:30 बजे से लेकर के जो पहला मुहूर्त है घट स्थापना का वो सुबह 6:30 बजे से लेकर के करीब 8 बजे तक है, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद वो दोपहर में 11:54 से लेकर के 12:54 के समय जो है बीच में 1 घंटे का वह शुभ समय रहेगा आपके कलश स्थापना के लिए, घट स्थापना के लिए। इस समय माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योत की स्थापना की जाती है, क्योंकि इस बारी जो स्थापना का समय है, कलश स्थापना घट स्थापना का जो समय है वो अर्ली मॉर्निंग का है। तो आप एक दिन पहले ही सारी तैयारियां करके रख लें, जैसे माँ की चौकी सजा करके रख लें। माँ के लिए जो जो सामान हमें चाहिए होता है, रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, फल, फूल, ये सभी चीज़ें एक दिन पहले ही इनकी तैयारी करके रखें। जो चीज़ें सुबह चाहिए होती हैं जैसे कि पान, चरणामृत, ये सुबह के समय आप तैयार कर सकते हैं आसानी से। इसके साथ साथ जो खेतरी बोई जाती है यानी कि जौ बोए जाते हैं उसको भी आप एक दिन पहले ही भिगो करके ज़रूर रख दें, जिससे आपकी खेतरी बहुत ही अच्छी तरह से होती है। क्योंकि इससे भी कहा जाता है खेतरी जो बोई जाती है, जौ बोए जाते हैं, उनसे भी माना जाता है कि जितनी आपकी खेतरी अच्छी होती है उतना ही आपका आने वाला समय, जो आने वाला साल है, वो बहुत ही बेहतर जाता है और धन संपदा की भी कोई कमी आपके घर में, परिवार में नहीं रहती है। नवरात्रि के साथ साथ आपको कुछ नियम भी हैं जो फॉलो ज़रूर करने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर आप लोगों को माननी चाहिए। कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो ज़रूर करने चाहिए नवरात्रि के समय में। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अखंड ज्योत की स्थापना की है तो इस समय में आपको अपने घर को खाली नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज़, अगर आप अखंड ज्योत को मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं कि दिया आपका बुझे नहीं, तभी आप अखंड ज्योत की स्थापना अपने घर में करें, क्योंकि इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इस पे ध्यान दे पाएँ कि अखंड दिया जो है आपका ना बुझे, तो आप ऐसा ना करें, अखंड ज्योत ना जलाएं। सुबह और शाम की पूजा के समय में आप दिया ज़रूर जलाएं। इसके साथ साथ आपको घर अपना खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप अखंड दिए की यानी कि अखंड ज्योत की स्थापना अपने घर में करते हैं, इसके साथ ही जब भी आप माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित करते हैं, 9 दिनों के लिए उनके 9 रूपों की आराधना करते हैं, तो माँ को आप सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाते हैं। तो आपके घर में जो भोजन बने, जो बाकी लोग व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी जो भोजन बने वो पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वहीं जब माँ की स्थापना की है तो उस कमरे में, उस स्थान पे आपको अंधेरा नहीं रखना है और आपको अपना पूरा घर ही साफ़ सुथरा ज़रूर रखना है, गंदा बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि माँ जो आपके घर में निवास करती हैं, जिनका आपने आह्वान किया है पूरे 9 दिन के लिए, उनके आगमन के लिए, उनके लिए आपको अपने घर को हमेशा ही स्वच्छ ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ ही आपको इन 9 दिनों में दाढ़ी बनाना, बाल कटवाना, नाखून काटना, इन चीज़ों से भी ज़रूर बचना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए इस समय पे, इन 9 दिनों में। इसके साथ ही आपको माँ के कुछ विशेष मंत्रों का या दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप रोज़ नहीं कर पाते हैं तो माँ के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल ही मिलता है। आप माँ की दुर्गा चालीसा का पाठ करें, देवी के मंत्रों का जप करें। ये चीज़ें आपको इस समय में 9 दुर्गा की पूजा के समय में ज़रूर करनी चाहिए।
इसके साथ ही आप एक बात का ध्यान भी ज़रूर देना है देवी की जब आप 9 रूपों की आराधना करते हैं तो आप दिन के समय सोने से परहेज करें। अपना मन माँ के पाठ में लगाएं, उनकी पूजा और आराधना में लगाएं। इसके साथ ही आप अपने कपड़ों पे भी ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि माँ के जो 9 दिन जो 9 रूप होते हैं उस दिनों में आप काले कपड़े का भी काला कपड़ा भी ना पहने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय पे आप शुभ रंग जैसे पीला, लाल, हरा इस तरह के रंगों का इस्तेमाल ज़रूर करें। काले रंग को थोड़ा सा परहेज करें। इसके साथ ही आप लोगों को माँ के जैसे शाम के समय, संध्या के समय आप आरती, धूप, दिया और उनकी कपूर से आरती ज़रूर करें और माँ को उनकी मनपसंद चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। आने वाली नवरात्रि आप सभी के लिए बहुत ही शुभ फलदायी हो, इसी कामना के साथ आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।